नमस्कार। तारीख है 18 मार्च 2026 और आज भारत में काफ़ी कुछ हो रहा है। डिफेंस से लेके एनवायरनमेंट और स्पोर्ट्स तक आज हम उन बड़ी खबरों को समझेंगे जो हमारे देश की दिशा तय कर रही हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आज की बड़ी सुर्खियों में क्या क्या है, आइए एक नज़र डालते हैं। हम देखेंगे कि कैसे हमारी नेवी समंदर में अपना दम दिखा रही है, तो वहीं पर्यावरण को लेकर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। हमारे पैरा एथलीट्स की जबरदस्त जीत का जश्न मनाएंगे और इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे कि आज का दिन इतना खास क्यों है। और हाँ, आखिर में साहित्य और कला की दुनिया से भी कुछ बड़ी घोषणाएं हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। ये सेक्शन बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इसमें हम एक ही सिक्के के दो पहलू देखेंगे। एक तरफ भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और दूसरी तरफ पर्यावरण को लेकर उसकी ग्लोबल जिम्मेदारी। डिफेंस की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इंडियन नेवी का ताकतवर वॉरशिप आईएनएस शिवालिक दुनिया के सबसे सेंसिटिव समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके सेफली वापस आ गया है। ये सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं है। समझिए, ये ग्लोबल ऑयल ट्रेड की लाइफलाइन है और दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग लेन्स में से एक है। इस इलाके में इंडियन नेवी की मौजूदगी ये दिखाती है कि भारत अपने समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए कितना तैयार और सक्षम है। और हाँ, आईएनएस शिवालिक की एक और बात है जो इसे बहुत खास बनाती है। ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, मतलब ये दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकता है। और सबसे गर्व की बात, ये पूरी तरह से भारत में बना है। मेक इन इंडिया की ताकत का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, डिफेंस से अब पर्यावरण की तरफ चलते हैं। भारत ने हाल ही में एक बहुत ज़रूरी एनवायरमेंटल रिपोर्ट सबमिट की है। सवाल ये है कि ये रिपोर्ट आखिर किस इंटरनेशनल एग्रीमेंट से जुड़ी हुई है? तो इसका जवाब है नागोया प्रोटोकॉल। ये 2010 का एक इंटरनेशनल कानून है जो ये पक्का करता है कि जब भी किसी देश के नेचुरल रिसोर्स जैसे कि वहाँ के पेड़ पौधों या जानवरों का कमर्शियल इस्तेमाल हो, तो उससे होने वाला फायदा उस देश के साथ भी बराबरी से बांटा जाए। और देखिए, भारत का कमिटमेंट कोई नया नहीं है। जब दुनिया में नागोया प्रोटोकॉल आया, उससे कई साल पहले ही 2002 में भारत ने अपना बायोडाइवर्सिटी एक्ट लागू कर दिया था। और अब 2026 में अपनी पहली नेशनल रिपोर्ट सबमिट करके भारत ने दुनिया को एक बार फिर दिखाया है कि वो अपनी कुदरती विरासत को लेकर कितना सीरियस है। चलिए, अब रुख करते हैं खेल की दुनिया का। और यहाँ से एक ऐसी खबर है जो हम सबके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। हमारे पैरा एथलीट्स ने दुनिया में भारत का झंडा बुलंद किया है। 208 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे पैरा एथलीट के जज्बे, उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में इतने मेडल जीतकर भारत ने मेडल टैली में टॉप किया है। ये वाकई एक अविश्वसनीय, एक शानदार उपलब्धि है। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे देवेंद्र झाझरिया और सुमित अंतिल जैसे हमारे चैंपियंस हैं। और हमें दीपा मलिक को भी याद करना चाहिए, जो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर लाखों लोगों की प्रेरणा बनी। और सुनिए, जश्न यही नहीं रुकता। वर्ल्ड बॉक्सिंग में चंद्रिका पुजारी ने भी गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। दिन में और भी बहुत कुछ हुआ है। तो चलिए अब कुछ और जरूरी खबरों पर फटाफट एक नजर डालते हैं हमारे ज्ञान का पंचनामा राउंड में। सबसे पहले संविधान से जुड़ी एक अहम बात, 103वां संशोधन। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। ये सामाजिक बराबरी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब जरा भूगोल की बात करें। अगर कभी काल बैसाखी नाम सुने तो याद रखिएगा कि ये पश्चिम बंगाल में आने वाला एक लोकल लेकिन बहुत ताकतवर तूफान है। इतिहास में आज का दिन यानी 18 मार्च बहुत खास है। इसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के तौर पर मनाया जाता है क्योंकि 1801 में ठीक आज ही के दिन कलकत्ता में भारत की पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी। और आखिर में टेक्नोलॉजी की दुनिया में आत्मनिर्भर भारत का एक जबरदस्त उदाहरण, नाविक। जीपीएस की तरह ही ये हमारा अपना देसी नेविगेशन सिस्टम है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेगमेंट पर, जिसमें बात होगी कल्चर की दुनिया में मिले सम्मान और कुछ जरूरी नियुक्तियों की।
तो देखिए, साहित्य जगत का बहुत बड़ा सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों के लिए अनाउंस कर दिया गया है। वहीं कर्नाटक संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड संगीत कलानिधि के विजेता की भी घोषणा हो चुकी है। और फाइनेंस वर्ल्ड से भी एक बड़ी खबर है। के.वी. रमना मूर्ति को सेबी का फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है, जो कि एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद अब टाइम है ये देखने का कि आपको कितना याद रहा। आज का सवाल है, नागोया प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए. ग्लोबल वार्मिंग कम करना, बी. बायोडाइवर्सिटी से होने वाले फायदों का बराबर बंटवारा, सी. प्लास्टिक पोल्यूशन रोकना, या फिर डी. ओजोन लेयर को बचाना। जरा सोचिए, हमने इस पर अभी बात की थी। और जाने से पहले कल के सवाल का सही जवाब। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इसी दिलचस्प फैक्ट के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।